दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अपील करना चाहूंगी कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस खबर में, और लोगों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ट्वीट करने से लेकर ट्वीट डिलीट करने का नज़ारा आपने देख ही लिया है, देश ने देख ही लिया है, दुनिया ने देख लिया है कि कैसे बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों के द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा साबित करने के लिए पूरी की पूरी लॉबी तैयार कर दी गई, पूरी लॉबी बैठा दी गई। अब आप सोचिए कि यौन शोषण जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नफरती लोग इसका मजाक बना रहे हैं, मजाक बनाकर रख दिया है। इस बार तो गंभीरता से एक्शन हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है, इस पर मजाक किया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। इन आरोपों को झूठा कहा जा रहा है कि पहलवान झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ नफरती चिंटुओं के लिए ये सब कुछ मजाक है कि पहलवान है, इनका शोषण हो ही नहीं सकता, कौन करेगा ये शोषण। कुछ कह रहे हैं कि ये जो है राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं। कुछ तो मेडल बहाने के फैसले पर ऐसे खुश हुए जा रहे थे दोस्तों कि मानो उनकी दिली मुराद पूरी हो गई। कब बहाएंगे, इस तरीके से ट्वीट कर रहे थे। मीडिया में मखौल बनाया गया, स्क्रिप्टेड तक कह दिया गया कि स्क्रिप्ट है। ये सब हमारे देश में हो रहा है और हम आप चुपचाप देख रहे हैं। जब एक लड़की यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर हिम्मत जुटाकर देश के सामने अपनी बात रखती है तो उसका मजाक बना दिया जाता है, उसको असली नकली कहा जाता है। एक लड़की के लिए ये सब आसान होता है क्या? आज भी हमारे समाज में लड़कियों को कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की, एक महिला ही महसूस कर सकती है। और यौन शोषण तो हर जगह है, हर पल हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है। कुछ चुप है तो कुछ आवाज़ जुटा रही हैं, कुछ आवाज़ उठा रही हैं हिम्मत करके, तो उस आवाज़ को कैसे दबाया जा रहा है, कैसे उन पर ही इल्ज़ाम लगा दिया जा रहा है, वो सब हम आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, उसे सुनकर आप दंग हो जाएंगे। शायद ये नफरती, कठोर, क्रूर चिंटू इंसान जो है समझने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसे ही ऐसे मुद्दों पर जो है इतनी कड़ाई से बात नहीं रखता है, इतनी शक्ति नहीं दिखाता है। दोस्तों, भाजपा के प्रिय सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगाए गए आरोपों का पूरा FIR आ गया है। अब इसे सुनकर, जी हाँ, इसे ध्यान से सुनिएगा और लोगों को भी सुनाइएगा, समझिएगा कि ये जो धरने पर बैठे हैं वो गलत है या सही है। दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज दोनों FIR अब सामने आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें बृजभूषण शरण सिंह और सचिव विनोद तोमर मुख्य रूप से आरोपी हैं। बालिग पहलवानों का आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह ने कथित रूप से कई बार छेड़छाड़ की, गलत तरीके से उन्हें छुआ, यहाँ तक कि सांस चेक करने के बहाने उनके टी-शर्ट तक उतार दिए। FIR के मुताबिक रेसलर्स ने आरोप लगाया है कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनके पेट पर हाथ लगाया है। चोटिल महिला खिलाड़ी का खर्चा संघ द्वारा उठाए जाने पर शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड तक की गई है। जब इससे खिलाड़ी ने मना किया तो उसके साथ ट्रायल में भेदभाव कर दिया गया। ये सब कुछ इस FIR में उन पहलवानों के जरिए दर्ज किया गया है। दूसरी FIR के मुताबिक दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह ने नाबालिग पहलवानों को बहाने से अपने कमरे में बुलाया, जहां उसके साथ शोषण की कोशिश की गई, मगर किसी तरह वो वहां से बच निकली। FIR सामने आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने पुलिस जांच जारी होने का हवाला देते हुए 5 जून को अयोध्या में रखी जन चेतना रैली को कैंसिल कर दिया है। जैसे ही ये FIR सामने आया है दोस्तों, उसके बाद अयोध्या में जो साधु संत, इनके सपोर्ट में कुछ लोग आए थे, उन्होंने ये रैली कैंसिल कर दी है। पहली FIR भारतीय दंड संहिता की धारा 554 यानी कि महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल के तहत 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और 34 सामान्य इरादे के तहत दर्ज की गई है। FIR में बृजभूषण शरण सिंह और WFI सचिव विनोद तोमर का नाम जो है लिखा गया है इस FIR कॉपी के अंदर। शिकायतकर्ताओं में से एक ने आरोप लगाया है कि सभी महिला एथलीट जब भी अपने अपने कमरे में निकलती थी तो ग्रुप में चला करती थी, ताकि अकेले आरोपी से मिलने से वो बचा जा सके, वो बच सके, इसलिए ग्रुप करके वो सब कोई निकलना शुरू कर दी थी। इतना खौफ हो गया था दोस्तों। एक अन्य पहलवान ने यह तक आरोप लगाया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान
बृजभूषण शरण सिंह ने होटल के रेस्टोरेंट में खाने की मेज पर उसे छू डाला। बृजभूषण शरण सिंह की इन हरकतों से वो गहरे सदमे में थी। वो अगले कुछ दिनों तक ना तो ठीक से सो सकी और ना ही ठीक से खा सकी। भारत में एक लीग के दौरान और फिर 2 साल के दौरान 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिल्ली में महासंघ कार्यालय में उन्हें फिर से गलत तरीके से छुआ गया था। ये सब कुछ महिला पहलवान की तरफ से दर्ज एफआईआर में लिखा गया है। दोस्तों, शिकायतकर्ता का दावा है कि पीएमओ में एक बैठक के दौरान उनसे बार बार, जी हाँ, उन्हें बार बार बोला, यौन, भावनात्मक, शारीरिक अपघात के बारे में बात की। उन्होंने पीएमओ ऑफिस के एक बैठक के दौरान इन सब के बारे में उन्होंने बातचीत की कि कैसे जो है यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बृजभूषण शरण सिंह ने पहली बार उनका यौन उत्पीड़न किया था, जब उन्होंने कथित तौर पर उनकी टी शर्ट उतारी थी और उनकी सांस की जांच के बहाने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। एक महिला खिलाड़ी का दावा है कि उस चैंपियनशिप के दौरान उन्हें चोट तक लग गई थी और भारत आने के बाद उन्हें फेडरेशन के ऑफिस में बुलाया गया था, जहां पर बृजभूषण शरण सिंह ने कथित तौर पर उसे कहा था कि महासंघ उसके इलाज का खर्च वहन करने को तैयार है, बशर्ते वो फिजिकल रिलेशन उनसे बना ले। खिलाड़ी के मुताबिक वो WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गठित पैनल के सदस्यों के सामने कैमरे के सामने पेश हुई। इस दौरान रिकॉर्डिंग डिवाइस को बार बार बंद कर दिया गया, जिसमें उसे विश्वास हो गया कि उसके बयान के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ये भी आरोप लगाया गया है, जी हाँ दोस्तों, कि जब वो कैमरे के सामने ये तमाम बातें कह रही थी तो रिकॉर्डिंग के समय उनकी रिकॉर्ड जो कैमरा है उसको बार बार बंद कर दिया जा रहा था, जिससे शायद कट पेस्ट किया जा सकता है, उनके जो बयान है उसके साथ छेड़खानी की जा सकती है। खिलाड़ी ने ये तक आरोप लगाया है दोस्तों कि बृजभूषण ने एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान उसे गलत तरीके से छुआ और चैंपियनशिप के बाद जब वो नई दिल्ली में महासंघ कार्यालय गई तो उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई। यौन उत्पीड़न और पीछा करने की घटना में उसे आघात तक पहुंचाया गया। इन हरकतों की वजह से वो मानसिक रूप से परेशान थी, जिसके कारण उसके लिए अलग अलग प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करना मुश्किल था। पुलिस को दूसरी शिकायत नाबालिग लड़की, जी हाँ, नाबालिग खिलाड़ी के पिता ने भी दी है। पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें पिता ने घटना साल 2016 का मामला बताया है। उस पिता ने अपनी बेटी को लेकर ये जिक्र किया है कि ये जो पूरा मामला है 2016 का है। शिकायत के अनुसार खिलाड़ी की वर्तमान में उम्र 17 साल है। शिकायत में कहा गया है कि जब पहलवान ने भारत में एक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता तो बृजभूषण शरण सिंह ने तस्वीर लेने के बहाने ज़बरदस्ती उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे अपनी बाहों में इतनी कसकर भर लिया, इतनी कसकर जकड़ लिया कि वो हिल ना सकी। ये सब कुछ इस एफआईआर में लिखा है दोस्तों। फिर जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे के नीचे खिसका दिया गया। तो इस तरीके से जो है ये एफआईआर की कॉपी अब सामने आई है, जिसमें तमाम चीज़ें शिकायतकर्ता के ज़रिए जो है बताई गई है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि बृजभूषण ने रेसलर से कहा है कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, टच में रहना। उस वक्त खिलाड़ी ने कहा था कि सर, मैं अपने बलबूते पर यहाँ तक आई हूँ, आगे भी मेहनत करके आगे जाऊँगी और इसी तरीके से मेहनत करूँगी तो मुझे उसका फल भी मिलेगा। आरोप है कि तब बृजभूषण सिंह ने उसे चेतावनी दे दी थी कि एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल जल्द ही होने वाले हैं, चूँकि वो उसके साथ सहयोग नहीं कर रही है तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, इसलिए उसे ट्रायल में नतीजा भुगतान होंगे और वो भुगतान जो है दोस्तों उसने भुगता भी। शिकायतकर्ता का दावा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने नाबालिग खिलाड़ियों को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश तक की। जब वो कमरे से बाहर निकलने में सफल रही तो एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल में उसे हिस्सा नहीं दिया गया। ट्रायल के दौरान उसके साथ भेदभाव किया गया और उसको इस चैंपियनशिप से बाहर कर दिया गया। तो ये सब कुछ दोस्तों इस एफआईआर में लिखा गया है। क्या अब भी मोदी जी चुप रहेंगे? क्या अब भी मोदी जी खामोश रहेंगे? क्या ये सब कुछ जानने के बाद मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे? क्या ये सब कुछ देखने के बाद अब तो एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक हो गई है मोदी जी?
आपको इन सब पर एक्शन तो लेना बनता है। आपको महिला बेटियों को सम्मान दिलाने का जो काम है वो तो करना बनता है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी पूरी की पूरी पार्टी जो है वो खामोश है, चुप है और कह रही है कि हम जो है पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करना चाहते हैं। कानूनी प्रक्रिया तो हो ही रही है, लेकिन आपके पार्टी में जिस पद पर वो बैठे हैं उस पार्टी से तो आप हटा ही सकते हैं, आप तो एक्शन ले ही सकते हैं, लेकिन ऐसा अब तक नहीं देखने को मिला है दोस्तों। अब रुकिएगा दोस्तों, एक और ट्वीट है, एक दो ट्वीट और है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। स्पेशली मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि देखिए कैसे महिला पहलवानों का मजाक बनाया जा रहा है, कैसे उनके खिलाफ भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं और उन कमेंट्स को, जी हाँ, उन कमेंट्स पर लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो सब कुछ दिखाऊंगी। और साथ ही ये भी दिखाऊंगी कि ऐसे भद्दे कमेंट्स करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री कैसे रिट्वीट करते हैं कुछ ट्वीट्स के ज़रिए। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगी शुभम त्यागी का, जो आजकल बड़े बड़े चैनलों पर राजनीतिक विशेषज्ञ बनकर बैठते हैं। ये क्या लिख रहे हैं? ये लिखते हैं कि जिस नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर आरोप लगाया उसके परिवार वालों ने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर ही आरोप लगा दिया है। पहलवान के चाचा ने साक्षी, विनेश और बजरंग को लताड़ा और कहा कि इन तीनों ने बहुत गहरी साजिश रची है। साथ ही तीनों से सवाल भी किया है कि क्या इसी साजिश के लिए 3 महीने का समय मांगा गया था कि अगर बृजभूषण शरण सिंह ऐसे नहीं फंसता है तो पॉक्सो में फंसाऊंगा। परिवार वालों ने यहाँ तक ये आरोप लगाया है कि इसकी बिल्कुल खबर नहीं है कि इतनी गहरी साजिश रच रहे हैं। खबर होती तो इनकी ऐसी तैसी कर देते। 3 महीने में ये किया है। अब 5 दिन बाद पहलवानों की जगह आंदोलन जीवी धरना देंगे और ये 24 तारीख तक 2024 तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये शुभम त्यागी है दोस्तों, ये ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं, जो आज तक पर आपको दिखेंगे, जी न्यूज़ पर, ABP न्यूज़ पर, तमाम वो चैनल जो है उस पर ये राजनीतिक विश्लेषज्ञ बनकर बैठे रहते हैं और ये कह रहे हैं, जबकि ये दोस्तों पूरी तरीके से फर्जी खबर है, लेकिन अभी तक इन्होंने ट्वीट किया हुआ है। आगे ये लिखते हैं, जिस दिन मेडल विसर्जित करने के लिए पहलवानों ने अपना मेडल बैग में पैक किया था, तो लिखते हैं कि मेडल विसर्जित करने का कार्यक्रम टिकैत जी के बीच में आने की वजह से रद्द कर दिया गया है। टिकैत जी ने 5 दिन मांगे हैं। 5 दिन में वो सरकार से इन मेडलों का मोल भाव करेंगे और अगर बात नहीं बनी तो फिर राजनीतिक चमकाएंगे। एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि नेता भी इतनी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रेडिक्टेबल बहुत ही कहानी थी, राजनीतिक कहाँ तक गिराएगी। आगे ये फिर से लिखते हैं ट्वीट करते हुए कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा जी में बहा रहे हैं। इनका खेलों में भविष्य समाप्त हो चुका है। मेडल का तो कोई काम ही नहीं है, अब तो बस धंधा चल रहा है, जो इन तीनों ने अपनी बायो में भी लिख रखा है। तो ये सब जो है धंधा, मतलब ये जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, बचपन से मेहनत कर रहे थे, ये धंधा करने के लिए, सोच सकते हैं इनकी मानसिकता। और ये टेलीविज़न चैनल पर मुख्य चेहरे के तौर पर दिखाई दिए जाते हैं। आगे अजीत भारती नाम के यूज़र हैं, ये भी पत्रकार खुद को कहते हैं और लिखते हैं, अब्बास मस्तान ने स्क्रिप्ट लिखी है। जब ANI ने ट्वीट किया था कि नरेश टिकैत जो है वहाँ पर आकर रोकते हैं और उनको समझाते हैं 5 दिन का मोहलत, तो वो इस खबर को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं कि अब्बास मस्तान की स्क्रिप्ट लिखी हुई है। आगे ये लिखते हैं कि 6 से 7 बज गए, मेडल बहाने का मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी बहाओ, ये क्यों रोना और मनाना चल रहा है, टाइम दिया है तो टाइम पर आओ ना, अड़ो ना, हाँ पैसे भी बहाओ या लौटाओ। UPI का भी प्रयोग किया जा सकता है। 3 फॉलोवर वाले चिरकुट लोग मुझे ज्ञान देने के लिए ना आए। तो इस तरीके से ये ट्वीट कर रहे हैं अजीत भारती। और अभिषेक उपाध्याय, ये भी पत्रकार है ABP न्यूज़ के, ये लिखते हैं कि जांच में पीड़ित लड़की बालिग निकली, बृजभूषण शरण सिंह पर हट सकती है पॉक्सो एक्ट की धारा। सवाल उठ रहा है कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, शोषण, साजिश या फिर विशुद्ध सियासत। सोचिए दोस्तों, ये फेक फर्जी खबर अभी तक इनके ऊपर ही है। अब ये फिर से लिखते हैं अभिषेक उपाध्याय ABP न्यूज़ के पत्रकार, सवाल उठ रहा है कि पहलवानों को देश की शान बढ़ाने वाले मेडल गंगा में बहाने की सलाह किसने दी। कहा यह जा रहा है कि लेफ्टिस्ट लॉबी एक बार फिर से अपने काम पर है। अब मैं आपको बता रही थी ना कि अजीत भारती जो है, इनकी वॉल पर जाकर आप देखिएगा तो एक से बढ़कर एक ट्वीट है इनके। और इसी एक ट्वीट इन्होंने किया हुआ था प्रधानमंत्री जब जब उद्घाटन कर रहे थे नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, तब इन्होंने शायद वॉइस ओवर किया था इस वीडियो का। तो इस खबर को जो है, इस वीडियो को खुद प्रधानमंत्री रीट्वीट करते हैं ऐसे लोगों का, जो दिन रात
हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करते हुए नज़र आते हैं और उनके इस ट्वीट को प्रधानमंत्री जी रीट्वीट करते हैं। लिखते हैं, नए संसद भवन के प्रति आपकी भावनाएं युवाओं की कल्पना को एक नई उड़ान देने वाली है। माई पार्लियामेंट माई प्राइड। तो आप सोचिए दोस्तों कि ऐसे ऐसे लोगों का प्रधानमंत्री ट्वीट रीट्वीट करते हैं जिनके वॉल पर दिन रात नफ़रत जो है परोसा जाता है। तो सोचिए हमारा देश कहाँ जा रहा है, और हमारे देश में अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को दबाने वाले ऐसे कई नफ़रती चिंटू हैं जो सदैव हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। नफ़रत की भाषा बोलना इनका काम है, नफ़रत और नफ़रत फैलाना ही इनका काम है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।